परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि परम्यूटेशंस क्रमचय में हम यह देखते हैं कि जो वेरिएबल्स या आइटम्स आपको दिए गए हैं उसको हम किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितने क्रमों में, कितने ग्रेड्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किन किन अरेंजमेंट में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, उसे ही हम क्रमचय कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं ABC, अब उसको किस किस प्रकार से क्रमचय या परम्यूटेशंस में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हम ABC 3 अल्फ़ाबेट को 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। तो इस प्रकार 6 प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परम्यूटेशंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला है NPR, मतलब n वेरिएबल्स में से r वेरिएबल लेते हुए, n टोटल आइटम्स हैं, उनमें से r आइटम लेते हुए कितने प्रकार के परम्यूटेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। NPR इजिकल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला क्या होगा? n मीन्स टोटल जितनी वेरिएबल हैं, आइटम्स हैं, r मतलब उनमें से कितने आइटम्स लेके हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो NPR इजिकल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं NPR इजिकल टू क्या होगा? विभिन्न वस्तुओं n में से कुछ वस्तुएं r लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। NPR मतलब n हो गए जितने टोटल वस्तुएं हमें दी गई है, r उन वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं लेकर हमें क्रमचय परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो फॉर्मूला हो गया NPR इजिकल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई 5 अक्षर हमें दिए गए हैं, तो उनमें से 3 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं? 5P3 के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। NPR जहाँ पर n कितने हैं? 5 और r कितने हैं? 3। 5 शब्दों में, 5 अक्षरों में से 3 अक्षर लेते हुए हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो फॉर्मूला पहले हमने देखा था NPR, n की वैल्यू कितनी? 5 है, p परम्यूटेशंस और r 3। जब इसको फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर n कितना है? 5 और r है 3। तो फॉर्मूले में जब इसको वैल्यू रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको लिखेंगे तो 5 के फैक्टोरियल कितने होंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 5 माइनस 3, 2 के फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो फॉर्मूले में इस तरह लिख देंगे। 5 के फैक्टोरियल हो गए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आंसर आएगा 60। तो 60 तरीक़ों से हम शब्द लिख सकते हैं। मतलब 5 अक्षरों में से 3 अक्षर लेते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 60 तरीक़ों से, 60 परम्यूटेशंस से हम उनको अरेंज कर सकते हैं और 60 तरीक़ों से हम शब्द बना सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमको दे रखा है 6p2 7p4, इनकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। 6p2 मीन्स टोटल जो वस्तुएं हमें दे रखी है, वेरिएबल हमें दिए हुए हैं वो 6 है। उनमें से 2 वस्तुएं लेते हुए हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे? सेकंड है 7p4 मीन्स टोटल n कितने हैं 7 और r कितने हैं 2, मतलब टोटल 7 वस्तुओं में से 4 वस्तु लेते हुए हमें परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने हैं, इनका वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 6p2 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल होंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 4 के फैक्टोरियल होंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 30 इसका आंसर आएगा। तो 6 परम्यूटेशन 2 इज इक्वल टू 30। इसी तरह 7p4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 7 n कितने हो गए 7 और r कितने हैं 4, तो n मीन्स 7 के फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 3 के फैक्टोरियल, वो लिख देंगे हम 7 के फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 840, 7p4 की वैल्यू कितनी निकली 840। तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर 7 वस्तुओं में से 4 वस्तु लेते हुए हम कोई अरेंजमेंट करें, उनको अरेंज करें, तो 840 तरीके से उसको अरेंज कर पाएंगे। संचय कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन में जब हम अरेंज करते हैं कोई वस्तु को, तो इसमें केवल कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। एक तरह कॉम्बिनेशन बन गया, उसको दूसरी तरह लिखकर उसको कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए ABC 3 अल्फ़ाबेट आपको दिए हुए हैं, उनमें से 2-2 अक्षर लेते हुए आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन होंगे AB, BC और AC, 3 कॉम्बिनेशन केवल बनेंगे इनके। आपने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, AB कॉम्बिनेशन बना दिया, तो BA कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। मतलब इसमें अरेंजमेंट का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, केवल कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। BC कॉम्बिनेशन बना दिया तो CB नहीं बना पाएंगे, AC कॉम्बिनेशन बना दिया तो CA, इस तरह कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन में केवल अरेंजमेंट का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, केवल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। इनके अरेंजमेंट का बिल्कुल भी इसमें महत्व नहीं है, केवल कॉम्बिनेशन का महत्व है कि किस 2 वस्तुओं का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखेंगे कि कॉम्बिनेशन से किस प्रकार हम फॉर्मूले से कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए C सिंबल लेंगे अपन। मान लीजिए n कोई वस्तुएं हैं, उनमें से R वस्तु लेते हुए हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इसको लिखेंगे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। इस तरह हम इस सूत्र फॉर्मूले के रूप में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये वाला है, इससे कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से बन सकते हैं। फॉर्मूला हो गया NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। NCR का मतलब हुआ टोटल जो वस्तुएं हैं वो n है, उसमें से R वस्तु लेते हुए कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो फॉर्मूला देखा उससे हम कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, 6C2 और 6C8, इन दोनों के आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 6C2 इसका मतलब हुआ कि 6 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेते हुए
आप कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। 6C2, यहाँ पर n जो है वो 6 है और r कितने हैं, 2 है। और फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो इसमें n कितने हैं, 6 और r कितने हैं, 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो 6 वस्तुओं में से 2 वस्तु लेते हुए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 15 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 6C2 की वैल्यू कितनी होती है, 15। इसी तरह 8C5 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 8C5 मीन्स 8 वस्तुओं में से 5 वस्तु लेते हुए कितने कॉम्बिनेशन हम बना पाएंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n कितने हैं, 8, तो 8 फैक्टोरियल, और r कितने हैं इसमें, 5। तो अपॉन हो जाएगा 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। n इसमें हो गया 8 हो गए, और अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 8 के कितने बन सकते हैं फैक्टोरियल, कैसे होंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह इसको फॉर्मूले में लिख देंगे अपन, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56। तो इस तरह 8 वस्तुओं में से 5 वस्तु लेते हुए हम कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, आंसर होगा 56, जो कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं।